जय श्री राम। ज्योतिष पाठशाला की आज हमारी क्लास 5th है। अभी तक हमने बहुत बेसिक कि चंद्र राशि, भाव क्या होते हैं, गंडमूल क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं और नक्षत्रों से नामकरण कैसे होता है, ये सब सीखा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि भाव क्या है, भाव को कैसे समझा जाए, भाव अच्छे बुरे, भाव से क्या देखा जाता है, ये सब आज हम इस क्लास में करेंगे। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ कि कैसे हम समझेंगे कि भाव क्या होते हैं और भावों से हमें देखना क्या है। क्लास 5th ज्योतिष पाठशाला की भाव, हम मैंने ये पीछे आपको बताया था कि फर्स्ट भाव को तनु, धन, सह, सुख, संतान, रिपु, भार्या, आयु, भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय बोला जाता है। मतलब हम कितना धन संचित करेंगे ये सेकंड हाउस बताएगा। हमारे पास कितना सोना चांदी है, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, हमने कितना धन अपने जीवन में इकट्ठा किया है, कर पा रहे हैं या धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें सारा सेकंड हाउस बताएगा। इसके अलावा भी सेकंड हाउस से बहुत सारी चीजें देखी जाती है। हम में साहस है या नहीं है, हमारे छोटे सिबलिंग्स हैं या नहीं है, वो थर्ड हाउस बताएगा। हमें सुख मिल रहा है, मानसिक शांति मिल रही है, मानसिक सुख मिल रहा है, वो चतुर्थ भाव बताएगा। हमारे संतान हो रही है या नहीं हो रही, हमारा एजुकेशन, हमारी इंटेलिजेंस, पंचम भाव बताएगा। एजुकेशन फोर्थ है, इंटेलिजेंस पंचम भाव है। रोग ऋण शत्रु, आपके रिपु, आपके रोग सिक्स हाउस है, ये मैंने आपको पहले बताया है। अब इन भावों में कुछ भाव अच्छे हैं, कुछ को बुरा कहा गया है। बुरा इन सेंस कि उनमें लगन का जाना है, किसी भाव का जाना थोड़ा उस भाव में कमी करता है उनके फल में। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः वो खराब हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ फल कम करता है। वो भी बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड होता है कि कहाँ पे वो भाव करता है। तो जो ये पहले सेंटर मैंने यहाँ पे आपको तन, सुख, भार्या, कर्म, ये जो चार भाव दिख रहे हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, इनको बोला जाता है केंद्र भाव। जो यहाँ पर आपको मैंने रेड किए हैं, इनको बोला जाता है केंद्र। केंद्र का मतलब होता है जो पूरी कुंडली के पिलर्स हैं, पिलर सस्टेन करते हैं पूरी कुंडली को। केंद्र में अगर कोई ग्रह ना हो, केंद्र में अगर कोई ग्रह ना हो, चारों के चारों ये हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस से सेवंथ हाउस और 10th हाउस, ये चारों के चारों ग्रह अगर खाली हो, कोई ग्रह ना हो, तो कहा जाता है जीवन में संघर्ष ज्यादा रहेगा। यहां तक कि एक योग है कि केंद्र से अगर लगन से, लगन मतलब हमारा फर्स्ट हाउस असेंडेंट, लग्न से अगर केंद्र अगर खाली हो, रिक्त हो, तो ये दरिद्र योग है। दरिद्र मतलब आप सिर्फ पैसे से ना लें, आप और भी चीजों से ले सकते हैं कि जीवन में ऐसी कई बार दशाओं में ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप दरिद्र, आपको लोन लेना पड़े, पैसे नहीं हो, बीमारी से दरिद्र, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक योग है, सीधा मत लगाइएगा। कोई भी योग सीधा नहीं लगता है कि आंख बंद करके हम बोलते हैं अरे ये तो मेरे नहीं लग रहा, ये खराब है, ऐसा नहीं होता। उनके सबके लगने के अलग अलग तरीके होते हैं। साथ में योग फलित कब होते हैं, जब उनकी दशाएं आती हैं। ऐसा है कि आपकी दशाई ना आए, है ना। तो केंद्र भाव पिलर है, पूरी कुंडली के पिलर है। इनको विष्णु स्थान बोला गया है। विष्णु स्थान इसलिए बोला गया है इन भावों को क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ही तो धरती को सस्टेन कर रहे हैं, उठा रखा है। तो ये हमारी कुंडली को उठाते हैं, इनको विष्णु स्थान बोला गया है। इन भावों में शुभ ग्रह अच्छे हैं और मैलेफिक अगर केंद्र में ज्यादा होते हैं, जैसे राहु, शनि, केतु, मंगल चारों बैठ गए या दो बैठ गए या ज्यादा ग्रह बैठ गए, तो जीवन में ना एक शांति नहीं होती। मतलब सब कुछ होते हुए भी ना आप एक अलग खोज में रहते हैं। या चीजें, सॉरी, आपके पास नहीं होंगी, होंगी तो सुख नहीं होगा उनका, आप मानसिक शांति नहीं ले पाएंगे, कुछ ना एक संतुष्टि नहीं होती इंसान को। अगर केंद्र में ज्यादा पाप ग्रह आ जाए और केंद्र में शुभ ग्रह आ जाए, तो इंसान में ठहराव होता है, एक इंसान संतुष्टि की तरफ बढ़ता है, छोटी छोटी चीजों के तरफ भी बढ़ता है इंसान, अगर केंद्र में शुभ ग्रह हो। दूसरा हमारा है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव में पहला, पांचवा और नौवां, जो मैंने आपको पहला लगन बताया, पांचवा संतान बताया आपको, नौवां मैंने भाग्य बताया। केंद्र फिर आ गया, फर्स्ट हाउस इसमें भी आ गया, फर्स्ट हाउस केंद्र में भी आ जाता है, फर्स्ट हाउस इसमें भी आ जाता है। इसको बोलते हैं त्रिकोण। जो कुंडली में सबसे शुभ ग्रह स्थान माने जाते हैं,
किसी भी ग्रह को बैठने के लिए। ये कहा जाता है कि त्रिकोण में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वो शुभ फल देता है। और त्रिकोण के जो स्वामी स्वामी कौन बनते हैं, जो इन भावों में राशियां लिखी होंगी उनके लॉर्ड इनके स्वामी बनते हैं, वो कुंडली में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो इनको के त्रिकोण कहा जाता है। इन त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान बोला गया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी हमारी प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ ये दिखाती है, प्रोस्पेरिटी खुशियां दिखाती है लक्ष्मी। तो विष्णु स्थान बोला गया है केंद्र को, और त्रिकोण स्थान बोला गया है लक्ष्मी जी बोला गया है। 1 5 9 त्रिकोण, 1 4 7 10 केंद्र। उसके बाद आते हैं त्रिक भाव, जिनके लिए जिन्होंने भी थोड़ी सी ज्योतिष पढ़ी है, त्रिक भाव 6 8 12 में मेरा ग्रह बैठ गया, 6 8 12 में मेरा लग्नेश बैठ गया, मेरे चौथे घर का स्वामी आके 6 8 12 में बैठ गया, मुझे तो घर नहीं मिलेगा, मेरा ये बैठ गया। हाँ, त्रिक भाव अच्छे नहीं कहे गए हैं ज्योतिष में, पर ऐसा कभी नहीं है कि आपको जीवन में यहाँ पर बैठने से वो चीज नहीं मिलती है। बहुत सारी कंडीशन आगे आपको मैं सिखाऊंगी आती है। तो सीधा लगन का अष्टम में, लगन के स्वामी का, क्योंकि स्वामी बैठेगा, लगन तो जाके नहीं बैठेगा ना, तो लगन का जो स्वामी बनता है वो अगर 6 8 12 में बैठ जाए तो उसके दो रिजल्ट होते हैं। एक तो आपका हेल्थ इशू रहेगा जीवन में, और जीवन में संघर्ष रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जीवित ही नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब ज्योतिष थोड़ा सा सीखने के बाद बहुत सारी चीजों को आप खुद ही क्रिटिकल कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो 6 8 12 में अगर किसी भाव का स्वामी आता है तो उस भाव के प्रति हमें चीजों को मिलने में संघर्ष आता है। त्रिक भाव 6 8 12। उसके बाद उपच्चय हाउस, पनफर हाउस मैं बताऊंगी, और उससे पहले है मारक हाउस। इसके बाद आते हैं हमारे मारक हाउस। मारक हाउस, मारक का मतलब है मृत्यु। लेकिन ये नहीं है कि इसमें कोई ग्रह बैठ गया, क्योंकि दूसरा भाव घर का है, आपको परिवार का है, धन का है, सातवां भाव आपकी शादी का है, आपके पार्टनरशिप का है। तो ये नहीं कि मृत्यु पर, इनकी जब दशाएं आती है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य मिलते हैं, और दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है जब इनकी दशाएं आती हैं। तो इस और वो भी बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड होती है, हर किसी को नहीं आती है, क्योंकि आपका आपको आपकी कुंडली कैसे फल देगी ये कोई भी तुरंत जज करना बहुत मुश्किल है। रीजन, आपका प्रारब्ध बहुत मायने करता है कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म करे, और आप कैसे प्रारब्ध से कैसा भाग्य लेकर आए हैं, और कैसे फल लेकर आए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, प्रिडिक्शन हम भी करते हैं, सही गलत सब है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर कुंडली की सही प्रिडिक्शन कर सके, क्योंकि सब कुछ जो भी आप करते हैं आप भगवान के वजह से, भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से करते हैं। आप अपने मेडिटेशन, अपने प्रैक्टिस, आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपको क्या दिखाना है कुंडली में, क्या दिखना है क्या नहीं दिखना है, वो सब ऊपर वाले पे डिपेंड है। वही आपको, इसलिए कुंडली जब आप देखना शुरू करें तो साथ में अपनी पूजा पाठ, अपना मेडिटेशन, अपने सत्व, अपने ओरा को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करते रहिए साथ में। उसके बाद आते हैं उपच्चय हाउस और पनफर हाउस। उपच्चय हाउस होता है तीसरा छठा 10वां 11वां। उपच्चय मतलब उ, उ, समय के साथ जिनको ऊंचा उठना है, समय के साथ जिनकी ग्रोथ होती है। बस प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊं, मैंने नहीं देखा है कि कोई भी उपच्चय हाउस को ये प्रिडिक्शन में लेके आता है कि इसके उपच्चय हाउस है तो ये प्रिडिक्शन आ रहा है, या जैसे भी। तो ये ऋषि मुनियों ने लिखा है, गलत नहीं है, मैं किसी को नहीं डिनाई कर रही हूँ, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल में इतना यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो हमारे सिलेबस में ये होता है, हमें भावों के नाम बताने होते हैं कि भावों से क्या बनते हैं, 3 4 भावों को जब एक साथ। पनफर हाउस 2 5 8 11 जो हमारे पैसे को दिखाता है, हमारे पैसे की ग्रोथ, रिसोर्सेज, इन सबको दिखाता है। तो ये हाउस होते हैं मैंने आपको बताए। केंद्र भाव सबसे स्ट्रॉन्ग, त्रिकोण भाव एक पाव से भी सबसे स्ट्रॉन्ग ये, उसके बाद केंद्र भाव। केंद्र भाव सस्टेनेंस है, हमारे पिलर हैं कुंडली के। ये अच्छे होने, अच्छे ग्रह बैठने बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन में संघर्ष है। तो त्रिकोण भाव हमारे प्रोस्पेरिटी, लक्ष्मी स्थान, ग्रोथ को दिखाते हैं। त्रिक भाव अच्छे नहीं कहे गए हैं ज्योतिष में, लेकिन ये अपनी खुद की इंपॉर्टेंस, अपने खुद के कारतत्व रखते हैं। कारतत्व का मतलब है हर भाव को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या
कुछ ना कुछ चीजें दी गई हैं इस जीवन में फलित होने के लिए। उपच्य हाउस, पनफर हाउस एंड मारक हाउस। मारक हाउस इन दशाओं में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। 6, 8, 12 की दशाओं में भी आपकी दिक्कतें आती हैं जीवन के अंदर। उसके बाद प्राइमरी कारकास ऑफ हाउस, मतलब हर घर में एक ग्रह को, 12 के 12 ये हाउस है, हर घर में एक हाउस को कारक बोला गया, एक सॉरी ग्रह को कारक बोला गया है। कारक का मतलब क्या होता है? कारक का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, मतलब उस ग्रह को, उस भाव के चीजों को, या उस भाव के जो सिग्निफिकेंट है उनको डिलीवर करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। इन ग्रहों को, सूर्य को पहले घर पे, दूसरे घर धन को जुपिटर की, आपके साहस को मंगल की, आपके सुख शांति को चंद्रमा को, आपका संतान को गुरु, आपके छठे भाव रोग मंगल, सातवें को भाव वीनस, फिर सैटर्न अष्टम को, नवम को जुपिटर, मरकरी दसम को, क्योंकि बिजनेस, आपका कम्युनिकेशन, आपके सोशल, और जुपिटर फिर 11th हाउस को, और सैटर्न, ये इन भावों को दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि किसी भाव के फल हमें उन भाव के कारक की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, और उस भाव के स्वामी, जो उस भाव में नंबर लिखा जाएगा, उस भाव के स्वामी की प्लेसमेंट अच्छी हो तो हमें उसके फल अच्छे, दोनों की। अगर एक की भी प्लेसमेंट में थोड़ा सा दिक्कत है, वैसे तो कारक ग्रह की प्लेसमेंट में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए उस भाव के फल मिलने में। तो हमें अगर अपनी हेल्थ देखनी है, फिजिकल एबिलिटी देखनी है, तो सूर्य हमारी कुंडली में अच्छा होना चाहिए प्लेसमेंट वाइज, सिचुएशन वाइज। अगर धन देखना है, वाणी देखनी है, तो जुपिटर अच्छा होना चाहिए। साहस देखना है तो मंगल अच्छा होना चाहिए। कारक ग्रह को जिम्मेदारी दी गई है उस एरिया की जिस एरिया से वो संबंध रख रहे हैं। तो हमारे हेड, तो ये आप देखें, अगर हमें आयु तो 12th हाउस, व्यय तो शनि, सॉरी आयु 8th हाउस शनि, और 12th हाउस व्यय भी शनि को दिया गया है, क्योंकि शनि रोग के कारक है, तो रोग का निवारण भी तो वही करेंगे। ठीक है, जुपिटर को सबसे ज्यादा ग्रह दिए गए हैं, सबसे ज्यादा भाव दिए गए हैं, दूसरा, पांचवा, नवा और 11वां। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ओरा को और अपने सत्व को बढ़ाइए, पाठ पूजा करके, मंत्र जाप करके, अपने विचारों को शुद्ध रख के अपने सत्व को बढ़ाइए, जिससे कि आपका जुपिटर बैलेंस रहे। क्योंकि भाग्य का कारक वो है, आपके इंटेलिजेंस का कारक वो है, आपके लाभ का कारक वो है, और आपके धन का कारक जुपिटर है। और ये प्राइमरी कारक का है। उसके बाद प्रत्येक भाव में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके अलग अलग कारक बनते हैं। जैसे जुपिटर यहाँ पे धन का कारक बनता है, पंचम भाव में जुपिटर संतान का कारक बनता है ना। तो मान सम्मान फेम का कारक सूर्य बनता है यहाँ पर, बुद्धि का कारक, इंटेलिजेंस का कारक बुध बनता है यहाँ पर। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग कारक भी है, लेकिन पहला जो प्राइमरी मेन कारक जिस भाव का जो दिया गया है वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। किस भाव से क्या देखा जाता है उसके लिए एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जिससे मतलब बहुत सारी चीजें, उस भाव की सारी चीजें बताई गई हैं। वो बुक है उत्तर कालामृत। कालामृत श्री कालिदास जी ने ग्रंथ, कालिदास जी द्वारा लिखा गया है, लेकिन आज इसको बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेट किया है। मेरे पास कृष्ण कुमार जी की है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें हर भाव से कितनी चीजें देखी जाती है वो इस भाव से बताई गई है। मैं भी बताऊंगी आपको, लेकिन बहुत सारी, इसमें बहुत सारी लिखी गई है। इसके बाद प्राइमरी कारका ऑफ हाउस की प्राइमरी कारका, उसके बाद सेकेंडरी कारका डिटेल में आपको अगर पढ़ने हैं कि कौन से, मैं अगली क्लास में मैं भी आपको दूंगी, लेकिन डिटेल में अगर आपको फिर भी पढ़ना है बुक्स में से, बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से जुपिटर और बुध आपका अच्छा होता है। रेगुलर अपने नोट्स बनाने से आपका मरकरी बुध अच्छा होता है। तो आप, ये बुक है श्री विनायक भट्ट सर की, इजी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। मेरे पास अभी नहीं है इस वक्त, मेरी किसी को दी हुई है। इजी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बुक है, उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कारका को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हम देखते हैं कि हम फर्स्ट हाउस से क्या क्या देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस से हम शारीरिक संरचना, स्वभाव, आयु, स्वास्थ्य, बाल्यकाल, एक से लेकर 3 साल तक, मान सम्मान, चरित्र, कमजोरियां, ताकत, उत्साह, ऊर्जा, शरीर के अंगों के संदर्भ में सिर, फोरहेड एंड हेड, और पसंद नापसंद। ऐसे तो हम फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, मैंने पहले बताया था। लगन भाव हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। लगन से हम अपनी कुंडली का सब कुछ देखते हैं। हम अपना जीवन कैसा रहेगा ओवरऑल हम लगन बता देता है, और लगन के स्वामी और लगन में बैठे ग्रह की स्थिति हमें बता देती है कि हमारा जीवन कैसा रहेगा।
तो हम कैसे दिखेंगे, फर्स्ट हाउस बता देता है हमारी संरचना, हमारी बॉडी फिजिक कैसी रहेगी, हमारा नेचर कैसा रहेगा, हम में कितनी ऊर्जा है, हम चंचल है, कम बोलना मानी सेकंड हाउस में, पर हमारे नेचर कैसा, चुलबुला है, शांत है, गंभीर है, गुस्से वाला है, वो सब कुछ फर्स्ट हाउस बता देता है। बचपन कैसा गया फर्स्ट हाउस बता सकता है। हमारा समाज में क्या ओहदा है, टेंथ हाउस सेवंथ हाउस भी बताते हैं, फिफ्थ हाउस बताते हैं, लेकिन लगन में बैठे ग्रह भी बता देते हैं कि आपका समाज में कितना मान सम्मान है, हमारी कमजोरियां, हमें, हमारे नेचर में क्या कमियां हैं, हमारे नेचर में क्या अच्छी चीजें हैं, ताकत, और सब कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अगर फर्स्ट हाउस में ये चीजें कौन बताएगा, ये कारक ग्रह नहीं बताएगा। कारक ग्रह का जो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह सूर्य है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है हमें उस भाव के फल देना, लेकिन वो कैसे फल होंगे वो वहां जो राशि का नंबर लिखा हुआ होगा, उस राशि का स्वामी या कोई ग्रह यहाँ पर बैठे होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई राशि है, तो राशि के भी अपने स्वभाव है, तो हमारा नेचर उस राशि के स्वभाव जैसा हो जाएगा। मान लीजिए किसी के यहाँ पे 6 नंबर है, कन्या राशि है, तो जातक का स्वभाव कन्या राशि जैसा होगा। इसी कन्या राशि में आप सूर्य बिठा दीजिए, तो आप कहेंगे जातक बड़े फोरहेड वाला, समाज में प्रतिष्ठित, अपने खानदान या समाज में जानने वाला, ठीक है, अपने समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, उसकी दिनचर्या सूर्य जैसी होगी, क्योंकि सूर्य समय पे आते हैं समय पे जाते हैं, तो दिनचर्या सूर्य जैसी होगी। ये सिंपल सिंपल आप बातें बता सकते हो। कन्या, कन्या बहुत कैलकुलेटिव राशि है, लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो जब तक हर छोटी छोटी चीज की कैलकुलेशन करता होगा, परफेक्शन की साइन है, बुध भी यहाँ पे बैठ जाए, तो जब तक हर चीज परफेक्शन से साफ सुथरा, आर्ट में उसको इंटरेस्ट आएगा, तो ये चीजें हमारे नेचर में आती है। कमजोरियां, कन्या की जो कमजोरियां वो इसमें आएगी अगर बुध अच्छा है, बुध अच्छा नहीं है तो अच्छा है तो कन्या वाली ताकत इनके अंदर आएगी। हर ग्रह के, हर राशियों के दो पहलू होते हैं, एक उसका पॉजिटिव, एक उसका नेगेटिव। हम सब में दोनों सब होते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई परफेक्ट है, ये हर राशि के सारे गुण, अच्छे गुण आए, बुरे गुण तो आए ही नहीं। सबके थोड़े थोड़े आते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। जैसे जैसे हम अपने ग्रहों को अपने कर्मों से, अपने आदतों से खराब करते हैं, वैसे वैसे उनके अच्छे बुरे फल हम खराब करते हैं, तो वो ग्रह खराब हो रहे होते हैं, और हम अच्छे कर रहे होते हैं तो वो ग्रह अच्छे हो रहे होते हैं। तो इसलिए तो हमें जैसे जैसे हम चीजों को देखते हैं, वैसे वैसे हमें चीजें समझ आती हैं कि हमें उनको कैसे करना है। तो ये आप देखिए, फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस से मैंने आपको बताया। अब ये सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से हम अपनी आर्थिक स्थिति, धन, हमारे जीवन में हम कितना धन संचय कर सकते हैं, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारी प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो भी सेकंड हाउस दिखाता है। हमारे बोलने का तरीका, मेरा जो बोलने का तरीका है, आपका जो वाणी है, वो सेकंड हाउस दिखाएगा। आप ये आपकी कैसा वाणी का टोन रहेगा, कैसी वाणी रहेगी, वो भी सेकंड हाउस दिखाएगा। आपकी आंखें, आपका फेस, तो कि फेस का अपर पोर्शन फर्स्ट हाउस दिखाता था, फेस का लोअर, आईज, नोज, लिप्स, ये सब कुछ सेकंड हाउस दिखाता है। और आपके दांत, जीभ भी इसके अंदर आती है। आप अपने जीवन में धन कितना इकट्ठा करते हो, धन के अंदर आप कितना सोना चांदी, कितनी चीजें ऐड करते हैं, वो सारा का सारा सेकंड हाउस दिखाता है। आपका फैमिली, फैमिली जहां आप बोर्न हुए, मतलब आपका खानदान, वो आपका खानदान भी सेकंड हाउस दिखाता है। आपको आपके खानदान का सुख मिलेगा नहीं, अगर वो चीजें वो दिखा रहा है तो उनसे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, सेकंड हाउस। आपकी वाणी अच्छी होगी या बुरी होगी, सेकंड हाउस। आप पैसे जमा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सेकंड हाउस। आपका बैंक बैलेंस है या नहीं है, सेकंड हाउस। आप क्या खाना खाते हैं, आपकी फूड हैबिट्स क्या है, सेकंड हाउस। ये सब सेकंड हाउस दिखाता है। तो यहाँ पर एक समझने की चीज है कि अगर हमें धन बहुत ज्यादा है हमारे पास, हम धन इकट्ठा कर पा रहे हैं, हमारा नेचर ऐसा है, तो वो उस राशि पे, उस राशि के स्वामी पे डिपेंड है जो इस भाव में पड़ती है, या इसमें कोई ग्रह आता है उस पे डिपेंड है कि हमारा नेचर कैसा है, कि हम खर्चा ज्यादा करते हैं या धन इकट्ठा ज्यादा करते हैं। ये चीजें हमें इसमें देखनी पड़ती हैं। इसके साथ में एक ये भी है कि हमारी वाणी जितनी कंट्रोल है, जैसे वाणी की यहाँ पे राहु केतु, आपने इतना तो पढ़ा होगा कहीं, नहीं तो मैं आगे बताऊंगी कि राहु केतु थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं इंसान को, क्योंकि पापी ग्रह है, तो इंसान सीधा बोलता है, सामने वाले का फीलिंग्स कम होती है इन ग्रहों में, इन ग्रहों में फीलिंग्स कम होती है, पापी होते हैं। तो इंसान बोलते वक्त सोचता नहीं है कि अगले आदमी को बुरा लगेगा, उसने अपनी बात बोल देनी है, इंटेंशन नहीं हो पर उसने अपनी बात बोल देनी है। खान पान
फूड हैबिट्स बहुत मायने रखती है आपके धन संचय में, आपकी वाणी बहुत मायने रखती है आपके धन संचय में। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? सॉरी। आप उन लोगों को देखिए जो खाना जूठा छोड़ते हैं, खाने को वैल्यू नहीं देते हैं। आप उन लोगों को देखिए कि वो ज्यादा उतना धन भी नहीं इकट्ठा कर पाते। जिनकी प्लेट में जूठा खाना ज्यादा रहता है, जितना खाने का वेस्टेज करते हैं, वो उतना ही धन कम संचय कर पाते हैं। जो वाणी दूसरों को इज्जत नहीं देते हैं। स्ट्रेट बोलना एक अलग चीज है, लेकिन आप दूसरों को इज्जत नहीं देते हो, आप दूसरों को गाली गलौज करते हो, आप अपनी वाणी को बहुत ज्यादा गालियां देना भी आपके धन संचय में दिक्कत डालती है। तो ये सब चीजें इन हाउस से सीखने की है कि सेकंड हाउस से ये चीजें देखते हैं, तो अगर ये चीजें हमें देने वाला भी यही हाउस है तो ये चीजें लेने वाला भी यही हाउस है। हम धन संचय नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ग्रह जो इसके अंदर बैठा है, कोई राशि इसके अंदर ऐसी बैठी है जो हमें धन संचय नहीं करने दे रही है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आगे आने वाला जो हमारी 6th क्लास होगी उसमें सारे के सारे भाव हम कवर करेंगे और भावों से क्या देखा जाता है। धन्यवाद। और अपने कमेंट, कोई भी डाउट हो आपको इससे तो अपने कमेंट जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।